लर्नर्स, वेलकम टू वैशाली इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज हम आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का इंट्रोडक्शन और डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड हमने देखा था। यहाँ पे उस मेथड में हमने मीन का उपयोग किया था। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पहले जाके आप उसको देख ले, फिर आप इसको देखें, क्योंकि एक सीरीज है ये वीडियो। एक सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है ताकि आप एक के बाद एक देखें, ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए डेविएशन जब निकालते थे तो मीन से निकालते थे। तो मीन में एक समस्या आ गई थी कि अगर मीन पूर्ण अंक के रूप में हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मीन पूर्ण अंक के रूप में न हो और वो पॉइंट में हो तो फिर उसको डेविएट करने यानी घटाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो इसके अल्टरनेट में एक मेथड विकसित किया गया। उस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड, हिंदी में कहे तो काल्पित माध्य विधि। और इसके और भी दो अन्य नाम हैं, लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड, अप्रत्यक्ष रीति यानी इनडायरेक्ट मेथड, जिसकी फार्मूला यहाँ दिया गया है कि यहाँ अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन ये समेशन है, और ये समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर है। अब ये क्या है हम आगे देखते हैं। जिसको सूचित भी किया गया है कि सिग्मा डी स्क्वायर यानी समेशन ऑफ डी स्क्वायर काल्पित माध्य से जो एज्यूम वैल्यू होती है उससे ली गई विचलनों के वर्गों का योग होता है, और समेशन ऑफ डी ये जो होता है वो काल्पित माध्य से ली गई विचलनों का योग होता है। ये डी स्क्वायर विचलनों के वर्गों का योग होता है, और ये सिर्फ वर्ग ये विचलनों का योग होता है। एन मदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म होते हैं। इसको हम जब अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन के रूप में, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में हम दिए हैं, उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसकी स्टेप की बात कर ले तो सबसे पहले हमको एन फाइंड आउट करना है, यानी कुल टर्म कितने हैं। उसके बाद एक काल्पित माध्य को मानना है, और उस काल्पित माध्य मतलब कि जितना भी जो टर्म दिया है उसी में से किसी एक को काल्पित माध्य के रूप में हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो काल्पित माध्य के रूप में मानकर और उस काल्पित माध्य से हम लोग डेविएट अपने सभी मदों को डेविएट करेंगे, जिसको एक्स एक्स यानी मदों की जो भी संख्या होगी उसको एक्स से इंडिकेट करेंगे। तो एक्स माइनस ए पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको जोड़ के समेशन ऑफ डी निकाल लेंगे। यहाँ समेशन है, समेशन ऑफ डी निकल जाएगा। तो उसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे कि उस समेशन ऑफ डी का सॉरी वो जो डी निकल रहा है वो सभी डी का स्क्वायर करके समेशन निकालेंगे, जो आगे हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ये फार्मूला जो ऊपर दिया गया है सेम फार्मूला है, उसका उपयोग करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो निम्न समंकों से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा परमाप विचलन ज्ञात करें। यहाँ हमने दो विधि का नाम यहाँ लिख दिया मैंने, काल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन मेथड, लघु रीति या शॉर्टकट मेथड, और तीसरा नाम मैंने यहाँ लिखा है अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड। चलिए अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले मैंने मार्क्स को एक रो कॉलम के रूप में बनाया है। तो ये एक टेबल बना लेते हैं। पहले इस कॉलम में मार्क्स, इस कॉलम में हम डेविएट। तो सबसे पहले जो काम है वो नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर लेना है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो इसमें 10 है। और दूसरा जो काम है इसी जो मद है इसमें से किसी को हम स्टैंड ये एज्यूम्ड कर लेते हैं मीन के रूप में। जैसे मैंने 60 को एज्यूम किया और यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया। अब क्या करना है, सभी को डेविएट करना है 40 में से, यानी एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम मीन मेरा यहाँ 60 है, तो अब डेविएट करेंगे 40 माइनस 60 माइनस 20, 44 माइनस 60 16, 54 माइनस 16 सॉरी 60, 54 माइनस 60 माइनस 6 होगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, 96 माइनस 60 36 आता है। फिर इसको ऐड करके हम समेशन ऑफ डी
जो हमको यहाँ पे इसको इसको जो फाइंड करना है, उसके लिए हम इस सबको जोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगला बार जब स्टेप्स लेंगे तो उसमें इस सब का होल स्क्वायर करते जाना है। होल स्क्वायर करके हमको समेशन ऑफ डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको सबको पहले होल स्क्वायर करते जाएंगे। जब होल स्क्वायर, जैसे 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 है, 16 का स्क्वायर यहाँ पे 256, 6 का 36, उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं 0 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो उसी प्रकार 36 का 1296 है। फिर इसको जोड़ के, सभी को जोड़ के हम सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकल जाता है मेरा। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला यूज जो यहाँ पे दिया गया है, फार्मूला यूज करके फिर वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक की परीक्षा की बात करें तो उसमें हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ये जो टेबल के बाद कैलकुलेशन होता है और ये जो कैलकुलेशन होता है वो सब हम कैलकुलेटर से करते हैं। तो ज़्यादा ये वास्ट नहीं है और समझने में ही थोड़ा कठिनाइयाँ हैं। तो आप इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो इसको कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। इसी से लगे एक और कंसेप्ट है, वो उसको देख लेते हैं। अगर मेरे पास एज्यूम मीन है और उससे हमको ओरिजिनल मीन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ये जैसे कि ये मीन है, ओरिजिनल मीन फाइंड आउट करना है तो एज्यूम मीन माइनस समेशन ऑफ डी, यानी डेविएशंस का जो समेशन आता है वो बाई एन कर देना है, यानी नंबर ऑफ टर्म करना है। तो चलिए हम इसी का ओरिजिनल मीन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 60 एज्यूम मीन है, यहाँ पे हम जो 60 लिए हैं वो एज्यूम मीन है, तो यहाँ पे हम वो रखेंगे। फिर सिग्मा डी, ये समेशन ऑफ डी डेविएशंस का है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे 60 बाई 10, 10 ये है नंबर ऑफ टर्म, तो 10 रखेंगे। उसके बाद मेरा 66 आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर हो जाता है एक्स मीन, ओरिजिनल एक्स मीन, और ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक ये आसानी से पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।